अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड ए सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, या कुछ मैं चीज़ें बताऊंगा हाउ टू फाइंड ए मीडियन। मीडियन का जो फुट होगा, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, इस बारे में डिस्कशन होगी। और एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हम निकालने की कोशिश करेंगे और फाइनली हम जाएंगे एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं एक सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास सेंट्रॉइड इज रिलेटेड टू ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल होगा आपके पास, उसी के रिलेटेड सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड इज ए कॉर्नरस्टोन ऑफ ए ट्रायंगल। देखो सेंट्रॉइड किस चीज़ का नाम है। अगर आपके पास ये एक ट्रायंगल है तो आप यहाँ से एक मीडियन, जो इससे क्लियर होगा आपका मीडियन। मीडियन किसको कहते हैं? ठीक है, तो मीडियन इज सिंपली एक लाइन सेगमेंट। मान लो अगर ये आपका ट्रायंगल है ए बी और ये आपका सी, इसका तीसरा वर्टेक्स है। अगर आपने किसी वर्टेक्स से एक लाइन ड्रा कर ली, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर ली, एक ए डी ड्रा कर ली मैंने यहाँ पे, तो ये जो ए डी है ये बी सी को, जो अपोजिट वर्टेक्स अपोजिट साइड है, इसको मिलती है कहाँ पे? डी पे। तो अगर ये डी मिड पॉइंट होगा बी सी का। एक्चुअली डेफिनेशन मीडियन की ये होती है कि मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स ए ट्रायंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स इन टर्म्स ऑफ द एरिया। तो एक्चुअली ये दो ट्रायंगल हो रहे हैं ना, इसके ये ट्रायंगल होगा और ये वाला ट्रायंगल होगा, इनका एरिया इक्वल होगा। ये मीडियन की डेफिनेशन है। और फिर एक प्रॉपर्टी चली आती है, ये जो मीडियन है इसका जो फुट होता है ये मिड पॉइंट होता है। तो इससे ये पता चल जाता है हमारा ये जो डी है यहाँ पे, इट इज़ मिड पॉइंट। ये भाई क्या होगा? ये मिड पॉइंट होगा। और किसका मिड पॉइंट होगा? बीसी का मिड पॉइंट। यहाँ पे आप देख लो, ये आपकी लाइन सेगमेंट है, एक साइड है बीसी, इसका ये क्या होगा? मिड पॉइंट। तो इसको मीडियन कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक और मीडियन हो सकता है, क्योंकि एक वर्टेक्स से आप एक मीडियन ड्रा कर सकते हैं। एक ट्रायंगल के कितने वर्टिसेस होते हैं भाई? 3 वर्टिसेस होते हैं। तो आपने एक और वर्टेक्स चूज किया, मान लो बी चूज किया। अब यहाँ से एक और मीडियन ड्रा किया आपने बी। जब आप मीडियन बोलते हैं ना, तो ये वाला और ये वाला सेम होगा, यानी ए ई इज इक्वल टू बी सी। जिस तरह कि आपने यहाँ पे किया बी डी is equal to CD because AD is the median. Similarly, when we say that B is a median, then आपका AE और C बराबर होगा। ठीक है my dear students, and E is midpoint then. E किसका मिड पॉइंट होगा? AC का। ठीक है, इस तरह हम तीसरा मीडियन भी ड्रा कर सकते हैं। लेकिन देखो प्रॉपर्टी ये होती है इन मीडियंस की, अगर आपने तीसरा वाला भी ड्रा किया तो वो ज़रूरी इस पॉइंट से पास होगा जहाँ ये पहले दो मीडियंस ऑलरेडी मिलते हैं ना, यहाँ पे। ये वाला मीडियन, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका मान लो हम जी नाम रखते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा मीडियन, अगर इसका नाम लिखते हैं एफ, तो ये तीसरा मीडियन जो है ना सी एफ, ये भी इसी पॉइंट से पास होना चाहिए। इसका नाम हमने जी रख लिया। ठीक है, तो इस जी को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड किस चीज का नाम है? सेंट्रॉइड एक पॉइंट होता है। अब आपने ये समझ लिया होगा भाई, सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट, एक पॉइंट है। और कौन सा पॉइंट है? सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 मीडियंस, जहां पे ट्रायंगल के 3 मीडियन इंटरसेक्ट होते हैं, या 2 भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि तीसरा जरूरी उसी के थ्रू पास होगा। तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ मीडियन, एंड इसी के साथ हमारा क्लियर हो गया सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड और वहाँ पे जो 3 मीडियन ट्रायंगल के होंगे जो एक पॉइंट से पास होंगे, ये जरूरी है द 3 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल पास थ्रू अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। और इस सेंट्रॉइड को देख लो भाई, ये सेंट्रॉइड जो है ना, ये मीडियन को इस तरीके से डिवाइड करता है 2:1। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये, यहाँ से यहाँ तक ए जी, और यहाँ से फिर यहाँ तक, ये 2 हिस्से इस साइड होते हैं, एक हिस्सा यहाँ। तो ये बात आप याद रख लेना, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशो 2:1। तो ये इसको एक बड़ा हिस्सा करता है, एक छोटा हिस्सा। एक जो बड़ा वाला हिस्सा होता है उसमें उसके और 2 हिस्से चले जाते हैं, और छोटे वाले की तरह एक हिस्सा। इसका मतलब ये हो गया टोटल, ये जो आपका यहाँ पे मान लो इससे समझते हैं। देख लो यहाँ से एक ट्राई करते हैं। अगर ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका मीडियन है, ये मान लो ये आपका जी है,
तो ये ऊपर वाला जो होता है ना, ऊपर वाला हिस्सा जो जो वर्टेक्स से आता है, मान लो ये वर्टेक्स से आता है ए से जी तक, इस साइड दो हिस्से जाते हैं, और जी डी मान लो इसका नाम है, ए यहाँ से यहाँ तक जो साइड तक इसके एक हिस्सा होता है। इसी तरह यहाँ से अगर हम डालेंगे ए बी, तो यहाँ से यहाँ तक इसके दो हिस्से होते हैं, और ये छोटा वाला हिस्सा इसको एक पार्ट बनता है, टोटल 3 हिस्से बनते हैं। तो आप ये याद रख लेना, मीडियन डिवाइड्स सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशो 2:1, और वो मैं डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी है, मीडियन किस चीज़ का, सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं और मीडियन क्या करता है। ठीक है, मीडियन अभी मैंने बोला मीडियन बाइसेक्ट करता है अपोजिट साइड को, जिस साइड पे उसका मीडियन का फुट होगा वहाँ पे जो ये मिलेगा साइड को, वहाँ पे वो उसका मिड पॉइंट होता है। ठीक है, अब देख लो एक फार्मूला आपको याद रखनी है। आपके पास एक ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है फाइंड द सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो आप। ठीक है, तो देयर इज अ फार्मूला फॉर दैट, देयर इज अ प्रूफ, एक प्रूफ है हमारे पास, लेकिन आपको प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज हमें कोई एकेडमिक क्लास कोई पास थोड़ी करनी है भाई। आप सिंपली ये फार्मूला याद रख लो। अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, उसके 3 वर्टिसेस है, लाइक x1 y1 एक हो गया, x2 y2 हो गया, तीसरा हो गया x3 y3, क्योंकि 3 वर्टिसेस की बात हो रही है, तो इन तीनों वर्टिसेस से आप डिटरमाइन कर सकते हैं भाई व्हाट इज द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो बहुत सिंपल सा मसला है, आपको क्या करना है, तीनों x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है और डिवाइड करना है 3, जैसे कि मैंने किया है। फिर y कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट जो होंगे आपके पास 3 y कोऑर्डिनेट, उन तीनों को ऐड करना है, डिवाइड करना है 3, तो कर रहे हैं ना। तो डिवाइड यहाँ पे भी 3 किया, यहाँ पे भी 3 किया। ठीक है, तो ये फार्मूला होगी हाउ टू फाइंड ए सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। चलो एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर होगा। यहाँ पे देख लो, मैंने एग्जाम्पल को थोड़ा ट्विस्टेड बनाया, इसमें 2 चीज़ें मैंने इंक्लूड कर ली। ये ज़रूरी नहीं इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको, तो आपको छोटा वाला सा क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देख लो, मैं 2-4 चीज़ें यहाँ से निकाल रहा हूँ। मैं तो यहाँ से एक मीडियन निकालूंगा, मीडियन का जो फुट है यहाँ पे AD, और ये एक और फुट है E, ये भी निकालने की कोशिश करूँगा, ये भी निकालने, और उसके बाद हम सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, तो एट अ टाइम आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसमें मैंने क्या किया है, इसमें सारे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन मैंने एक साथ कर दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसके 3 वर्टिसेस है, ये एक वर्टेक्स हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये x कोऑर्डिनेट 1,3, 2,4, 3, और विड्थ ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड सेंट्रॉइड बोलता है, सेंट्रॉइड ढूंढ लो, फुट ऑफ मीडियन AD यहाँ से मैंने ड्रा किया है, ये आप बना सकते हैं फिगर अपनी आसानी के लिए। मैंने एक मीडियन ड्रा किया है यहाँ से, तो ये बोलता है इसका जो फुट है D, ये निकालो आप। आल्सो फाइंड द फुट E ऑफ मीडियन, ये भी बोलता है, ये भी निकालो E, ये किसका ये फुट है, ये B मीडियन का। देख लो अभी क्या बोला मैंने, ये जो मीडियन होता है ये क्या करता है, मीडियन बाइसेक्ट्स द बेस, बेस उस चीज़ को बोलते हैं जिसको ये मिलता है। ये देख लो, आपने यहाँ से एक मीडियन ड्रा कर दिया, कहाँ से कर दिया, A से ड्रा किया, और ये किसको मिलता है, C को मिलता है। तो ये कहाँ पे C को मिलता है, D पे। तो बाई डेफिनेशन दिस D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, क्योंकि मीडियन की डेफिनेशन है जहाँ पे ये साइड को मिलेगा वो मिड पॉइंट होता है। तो हमारे पास ऑलरेडी एक फार्मूला है हाउ टू ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मिड पॉइंट। तो ये D क्या है, मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट, BC का। तो BC का मिड पॉइंट आप निकाल सकते हैं। हाउ, मैंने बोला है मिड पॉइंट निकालने के लिए आपके पास कोऑर्डिनेट है, क्या कोऑर्डिनेट है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो गया x कोऑर्डिनेट y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। x कोऑर्डिनेट को ऐड करो डिवाइड 2, y कोऑर्डिनेट को ऐड करो डिवाइड करो 2, आपके पास चला आएगा आंसर मिड पॉइंट का। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं पहले हम क्या करेंगे, D करेंगे। यहाँ पे मैंने सेंट्रॉइड निकाला पहले, कोई बात नहीं, मैं पहले चलो मैंने अब भी एक्सप्लेन किया मीडियन का, तो मीडियन ही निकालते हैं पहले। ठीक है, तो कौन से मीडियन का फुट निकालना है, AD का। तो इसका फुट क्या है, D। तो D अभी फिर से मैं कह रहा हूँ किसका मिड पॉइंट है, BC का। तो BC के कोऑर्डिनेट आप दिमाग में रख लो, ये एक हो गया B, ये C हो गया। इनका मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको इनके x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना पड़ेगा। कौन कौन सा x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 2 + 3 किया मैंने, डिवाइड किया 2। ठीक, फिर क्या करेंगे, इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट, क्योंकि BC का मिड पॉइंट ढूंढ रहे हैं, इनका ऐड कर लो माय डियर स्टूडेंट्स। क्या ना ऐड, यहाँ से डिवाइड करेंगे 2 एज पर द फार्मूला ऑफ द मिड पॉइंट। 3 + 2 5/2, 4 + 2 हो गया 6, 6/2 हो गया 3, ये आपको निकाल सकते हैं। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, BC। वो क्या हुआ, मिड पॉइंट कौन आ गया हमारा, AD। तो व्हाट इज AD, AD फुट ऑफ, ये है ना AD, एक्चुअली D मिड पॉइंट BC का है, और वहाँ से AD जो है ना वो D AD का फुट भी है। AD क्या है, मीडियन, तो मीडियन का फुट आपने निकाल लिया। ठीक है, वन एंड सेम थिंग।
चलो अब हम इसका फुट निकालते हैं। ई बी मीडियन आपने यहाँ से ड्रा किया, तो यहाँ पे देख लो ई किसका मिड पॉइंट आ गया, ए सी। तो ए और सी के कोऑर्डिनेट आप दिमाग में लो, ए और सी, ठीक है। तो इनको ऐड कर लो, 1+3 यहाँ पे किया 1+3/2, 3+2 वाई कोऑर्डिनेट 3+2/2 किया आपने। तो 3+1/2, 3+1 हो गया 4/2, तो 4/2 आ गया 2, आ गया ना। कसर कर सकते हैं आप, 3+2 डिवाइड बाई 5, तो ये 5/2। तो ये आ गया आपका क्या माय डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका फुट। किसका फुट आ गया, बी जो मीडियन था उसका फुट आ गया, वो मिड पॉइंट है एसी का, ठीक है। ये एक ही बात हुई। अगर इसको हम मिड पॉइंट ऑफ एसी कहेंगे या फुट ऑफ ई कहेंगे, वन एंड सेम थिंग। अब बेहतर है कि हमने क्या निकालना था, फुट ऑफ ई, तो वही तो फुट ऑफ बी ई, मीडियन बी, तो वो मैंने निकाला। और एक्चुअली निकाला कहाँ से हम, एज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। लेकिन जो अहम बात है वो क्या था, हाउ टू फाइंड अ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड की फार्मूला ऊपर देख लो आप, यहाँ से देख लो आप सेंट्रॉइड की फार्मूला। तो सेंट्रॉइड निकालना है, एक्चुअली सेंट्रॉइड में तीनों को इन्वॉल्व करना है। तीनों एक्सिस ले लो, 1 2 3 निकाले ना, इनको ऐड कर लो। यहाँ पे किया ना 1+2+3 किया मैंने, फिर डिवाइड कितना करना है 3, यहाँ पे देख लो फार्मूला में डिवाइड 3 करना है। उसके बाद क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, अब तीनों y ले लो। अब यहाँ से 3y है, यहाँ पे y 4 है और यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट 2 है। इनको ऐड किया मैंने, डिवाइड कितना करना है 3 करना है, ठीक है। तो ये कुल मिला के यहाँ से निकला 6/3, 9/3, 6/3 इज इक्वल टू 9/3 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो सेंट्रॉइड पे एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत सिंपल है। और ये सिंपल किस चीज़ से हुआ, ये हो गया आपका सिंपल इस फार्मूला से, ठीक है। तो बहुत सादी सी फार्मूला है, ठीक है। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं एक और अहम टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। देखो अभी अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना, इसमें लास्ट टॉपिक ये हमारा होगा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो इसके बाद एक और ज्योमेट्री पढ़नी है आपको, इंट्रोडक्शन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना पढ़ा है, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला पढ़ी, सेक्शन फार्मूला पढ़ी, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, तो ये सारा कुछ वहाँ पे भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब बोलेंगे सर फिर क्या फ़ायदा, लेकिन वहाँ पे आप स्पेस में वो ज्योमेट्री स्पेस की है, यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, ठीक है। लेकिन रूल सेम है, वो आसान होगी, इसलिए बेहतर है कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे मैंने 5-6 लेक्चर दे दिए, इसलिए दे दिए क्योंकि अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ आ गई ना, तो जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है ना, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन प्लेन हम पढ़ रहे हैं अभी, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन स्पेस को 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बोलते हैं। वो सारी की उसकी ये सिमेट्री है, ठीक है, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, वहाँ पे सेम फार्मूला है। तो चलो पहले एरिया ऑफ ए ट्रायंगल देखते हैं। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अगर आपने वो छोटे क्लास का कंसेप्ट सुना होगा ना, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, ठीक है, होता है ना। वो फार्मूला आपने बहुत छोटे क्लास से सीखी होगी, ठीक है। लेकिन अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए वही फार्मूला है, वही हम इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसका प्रूफ करते हैं ना, जिस थ्योरम का प्रूफ करते हैं ना, हम 10th क्लास में बच्चों को दिखाते हैं इस चीज़ का प्रूफ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उस टाइम, हम उसी चीज़ का सहारा लेते हैं, हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। लेकिन अब हमें आपको प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम आपके पास सीधे फार्मूला लेके आते हैं, ठीक है। फार्मूला हमारी ये है, थोड़ी सी बड़ी फार्मूला है, तो लेकिन यू हैव टू रिमेंबर। चलो अगर याद नहीं रहे कोई बात नहीं, अगर आपको ये इतनी बड़ी फार्मूला याद नहीं होगी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इस फार्मूला को याद रखने के लिए एक ट्रिक दूंगा मैं। और अगर चलो फार्मूला को याद रखने के लिए एक ट्रिक देते हैं आपको, और ये इसलिए दूंगा मैं आपको क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, व्हाट इज द राइट फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो उस टाइम आपको ये जब हम एरिया निकालेंगे ना, वो ये ज़रूरत नहीं है कि आप डायरेक्टली ये एरिया निकालेंगे, एक्चुअल पॉइंट्स होंगे उस टाइम। अगर मे बी वेरिएबल पॉइंट्स हो गए, वेरिएबल हो गया ऐसे x1 y1 x2, उस टाइम ये आंसर यही होगा इसका, ठीक है। लेकिन ये इतनी बड़ी फार्मूला आप कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो ये नीचे मैंने समथिंग डिफरेंट यहाँ पे कुछ रूल बनाया आपके लिए, एक शॉर्टकट बनाया आपके लिए, और कैसे करेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। लेकिन उससे पहले फार्मूला के लिए रूल देखते हैं, फार्मूला को आप कैसे याद रखेंगे शॉर्टकट से, ठीक है। देख लो माय डियर स्टूडेंट्स, अटेंटिव रहना। हम एक सर्कल लेंगे, चलो मैं पहले पेन चेंज करता हूँ, ठीक है। हम एक सर्कल लेंगे, इस तरह से एक सर्कल लिया, ठीक है। सर्कल में क्या करेंगे, हम
एक ऑर्डर लेंगे। देख लो ये ज़रूरी बात है, यहाँ से आपकी मर्जी है, मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ, यहाँ पे 2 लेता हूँ, यहाँ पे 3 लेता हूँ, ये फार्मूला के लिए, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो एरिया होता है ना ऑफ ए ट्रायंगल, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं ले सकते, हम नहीं बोल सकते माइनस आ गया आपका आंसर -2 -3, ठीक है। अगर आ गया तो उसको इग्नोर करेंगे आप। अगर आपके पास -4 आता है आंसर स्क्वायर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, तो आप इस साइन को इग्नोर करेंगे, बोलेंगे सर एरिया इज़ 4, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। तो इसको इग्नोर करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी ये फार्मूला जो है इसमें देख लो आप, पहले मैंने हाफ लिया, ठीक है, हाफ को ऐसे रखना है एज पर द फार्मूला, फिर ये जो ना स्ट्रेट लाइन ले ली ना ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, इसका मतलब हो गया मॉड। मॉडुलस का क्या करता है, जो अंदर जो आंसर मिलेगा ना यहाँ से, ये जो क्वांटिटी है इसको सिंप्लीफाई करके जो आपको आंसर मिलेगा, ये बोलता है जो भी आएगा, मॉड का मतलब हो गया भाई इसको पॉजिटिव बाहर निकालो, अगर नेगेटिव आ गया ना उसको इग्नोर कर दो आप। तो यही मैं कह रहा था, यहाँ से एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम इसका मॉड ले रहे हैं, ठीक है। तो अब फार्मूला क्या कहती है, अब देख लो भाई, पहले आपको बाहर लिखना पड़ता है x1, फिर यहाँ पे x2, यहाँ पे x3। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात होगी, आप पहले बाहर रखेंगे x1 को, फिर x2 को, फिर x3 को। ये ज़रूरी नहीं, आप पहले बाहर इसको रख सकते हैं, x2 को भी, या फिर इसको रख सकते हैं। अब थोड़ी सिमेट्री यादाश्त के लिए, आसान बनाने के लिए हम पहले x1 लेते हैं, फिर x2 लेंगे, फिर x3 लेंगे। तो मैंने क्या किया, x1 लिया है, फिर यहाँ पे x2 लिया है, फिर यहाँ पे x3 लिया है। अब बोलेंगे सर ये ब्रैकेट वाले इतना याद कहाँ रखेंगे, देख लो भाई, अब आ गया शॉर्टकट, इतना तो याद रहेगा, बाहर x1 है तो ये 1 आ गया, x1 1 आ गया, तो 1 के बाद क्या आएगा भाई 2, फिर क्या आएगा 3, तो y2 माइनस y3, यहाँ पे देख लो, इससे आसानी होती है। उसके बाद क्या रखा है बाहर आपने, x2 रखा है, तो 2 यहाँ से है ना, 2 ये है, तो 2 को छोड़ के फिर क्या बचेगा, 3 ऑर्डर में चलना है, ऐसे ऑर्डर चलना है, इस ऑर्डर में चलना है। तो 2 को आपने यहाँ पे लिया x2 का सफिक्स 2 है, तो 2 आ गया। अब क्या बचा वहाँ पे 3 और 1, तो y3 माइनस y1, देख लो ब्रैकेट में वही है ना, y3 माइनस y1। अब आपने क्या लिया लास्ट में x3 हो गया, ये 3 वाला आ गया। अब 3 के बाद क्या आएगा 1, फिर आएगा 2, तो y1 माइनस y2। तो इस तरीके से इसका शॉर्टकट हम निकाल सकते हैं। ये एक थोड़ी सी ट्रिक मैंने आपको बताई कैसे याद रखेंगे हम, ठीक है। लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, आपको इतनी बड़ी फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं, मैं एक रूल बताऊंगा आपको, एक शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। तो बोलेंगे सर फ़ायदा क्या है फिर फार्मूला देने का, फ़ायदा इसलिए है फार्मूला देने का क्योंकि कभी डायरेक्टली आ सकता है आपको क्वेश्चन, भाई व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर दैट, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आ सकता है, इसलिए मैंने ये दे दिया पहले। देख लो एक तरीका मैंने यहाँ पे लिखा शॉर्टकट, कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। क्या करना है आपको, ये वर्टिसेस जो है ना x1 y1 यहाँ पे था ऊपर, तो मैंने उसको डायरेक्ट लिखा ऊपर x1, नीचे वही पॉइंट के y कोऑर्डिनेट, फिर दूसरा पॉइंट जो था उसका ऊपर x कोऑर्डिनेट, नीचे y कोऑर्डिनेट, फिर तीसरा पॉइंट जो था उसका ऊपर x कोऑर्डिनेट, नीचे y कोऑर्डिनेट, और इसको मैंने रिपीट किया, ठीक है। ये अगर आपने पहला ये ले लिया तो इसको फिर रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बोलेंगे सर ये कहाँ से आ गया, ये इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि ये फार्मूला बन जाए, ठीक है। तो ये हम एक ट्रिक बता रहे हैं ना, इसलिए उस ट्रिक को उस ट्रिक से ये वाला फार्मूला डिराइव करना, इसलिए आपको ये ज़रूरी लेना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो भाई क्या करेंगे आप पहले, तो सिंपल सी बात है, आप पहले ये वर्टिसेस लेंगे, ये पहला एक वर्टेक्स सिलेक्ट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। आपने ये वर्टेक्स सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। कौन सा वर्टेक्स सिलेक्ट किया, A1, तो इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो मैंने यहाँ पे लिया, फिर x2 y2 ये, फिर x3 y3 ये, फिर इसको रिपीट किया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम करेंगे इनको क्रॉस मल्टीपल। एक देख लो मैंने ब्लैक से किया है, तो पहले x1 y2 किया ना, फिर प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, तो इनको पहले करेंगे मल्टीपल, ठीक है। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, लेकिन बीच में प्लस डालते जाएंगे ऐसे। x1 y2 किया ना मैंने, x1 y2, आप यहाँ से देख लो x1 को किसके साथ होगा, y2 के साथ, ऐसे। तो यहाँ पे मैंने लिखा, फिर x2 को किसके साथ, y3 के साथ मैंने लिखा, फिर x3 को किसके साथ, y1 के साथ। तो बहुत सिंपल है, क्या आपने मल्टीपल बीच में ऐड कर दिया। अब दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, लेकिन जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना, हम 8 टाइम्स दोनों चीज़ें करेंगे। अब यहाँ से लेना है y1 x2, क्या है देख लो, y1 x2, यहाँ पे देख लो y2 x3 x3 y2, दैट इज सेम।
अब यहाँ से देख लो y3x1, तो यहाँ पे y3x1, तो आपने क्या किया, आपने पहले यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट कर रहे तो यहाँ से स्टार्ट कर किया, फिर दो दो को मल्टीपल बीच में ऐड किया एक पार्ट, फिर यहाँ से करना है दो दो को मल्टीपल, फिर ऐड करेंगे बीच में, तो ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में इनको माइनस करना है, एक्चुअली स्टेप फर्स्ट को स्टेप वन से माइनस करना है, ऐसे किया मैंने, स्टेप फर्स्ट माइनस स्टेप। ये यहाँ से जो निकलेगा और यहाँ से जो निकलेगा इनका डिफरेंस कर लो, माइनस कर लो। और ये मैंने अभी ये जो लाइन रखी ना ऐसे वर्टिकल लाइन, इसको मॉड बोलते हैं। मॉड मैंने अभी बोला आपको, यहाँ से पॉजिटिव निकलेगा, अगर नेगेटिव अंदर से आंसर आया ना तो पॉजिटिव, हाफ बाहर में रखना है, ये हाफ तो है ही फार्मूला का, ठीक है। तो इस तरीके से माइडिया निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलो एक एग्जांपल से आपको क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आपका ये एग्जांपल ये है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है माइडिया स्टूडेंट, आपके 3 वर्टिसेस ये है। तो क्या किया मैंने, फार्मूला एज पर द रूल आपको ये पहले लिखना है 3/2, ऐसे लिखा मैंने 3/2, फिर 11 8 ऐसे लिखा मैंने, फिर 8 12 ऐसे लिखा, फिर इसको फिर से रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ से किया मैंने रिपीट, ठीक है, किया ना मैंने रिपीट, फिर से किया मैंने इसको रिपीट, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी मैंने क्या बोला आपको रूल, भाई आप एक काम कर लो, आप इनको मल्टीपल कर लो। रेड वालों से मैंने इनको रेड लाइन का इस्तेमाल मैंने किया है, रेड पेन का पहले, तो ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं 3 × 8, तो मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको लिखा 3 × 8, लेकिन जब आप एग्जाम्पल करेंगे ना एग्जाम में तो डायरेक्ट लिखेंगे 8 3 24 नीचे, फिर 11 और 12 का करेंगे तो वो 1 3 1 आएगा, तो ये मैंने 1 3 2 आएगा, तो यहाँ पे मैंने किया 11 को 12 के साथ, फिर 8 को 2 के साथ, तो वो ऐसे मैंने लिखा यहाँ पे, फिर नीचे आया वो 16, तो ये वाला आपको ऐड करके कितना मिलेगा 172 निकाला आपने, ये सिंपल है ना। अब क्या करेंगे, अब फिर से यही दोहराएंगे यही प्रोजेक्ट, लेकिन अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे डाउन वाले लाइन से, यहाँ से 11 × 2 22, तो यहाँ पे मैंने किया 11 तो 22 यहाँ पे लिखा है नीचे, 8 8 हो गया 64, तो मैंने यहाँ पे पहले लिखा है, नीचे लिखा है फिर 64, 12 हो गया 36, तो यहाँ पे लिखा है, फिर यहाँ पे लिखा है 12 36, तो अभी मैंने यहाँ से ऊपर बोला पहले, बाद में इनको मल्टीपल दो को मल्टीपल करने के बाद ऐड करते जाओ, तो वो ऐड करने के बाद कितना मिला 122, तो ये फर्स्ट स्टेप में से 172 निकला, इसमें से 122 निकला। अब इनको माइनस कर दो, इनकी डिफरेंस ले लो, 172 को 122 कर दो माइनस, तो वो 50 आएगा। और एज पर द फार्मूला ये बोलता हाफ भी नीचे रख लो, क्योंकि मैंने बोला एक तो माड़ लेना है और दूसरा माड़ ऑफ द डिफरेंस, जो डिफरेंस होगी उसका माड़ फिर हाफ करना है, तो ये आंसर आ गया 50/2। 50 को 2 के साथ किया डिवाइड, तो 25 स्क्वायर यूनिट्स। तो यही तो मैं यहाँ पे बोल रहा था ना, यहाँ से जो मिले और यहाँ से जो मिले इनका डिफरेंस ले लो माय डियर, डिफरेंस की तो उसका मॉड ले लो, मॉड बोले तो उसका वो साइन इग्नोर कर दो, उसको ट्रीट पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव नंबर ट्रीट कर लो उसको। यहाँ मेरे कहने का ये मतलब है उसको सिंपली प्लस ले दो भाई, अगर माइनस भी आ गया तब भी प्लस ले लो, अगर प्लस आ गया तब भी प्लस लेना, ठीक है। तो और फिर लास्ट में डिवाइड 2 कर दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो 2 भी डिवाइड कर दिया है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अब इस पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं और एक और क्वेश्चन करेंगे इस उससे। तो एक तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल आपको क्लियर होगा कैसे निकालते हैं, दूसरा उससे एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब बोलेंगे सर कौन सा कॉन्सेप्ट, एक चीज़ यहाँ पे मैं भूल गया, यहाँ पे देख लो, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हुए, कोलिनियर हो गए, अगर तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ गए, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो इससे कोई ट्रायंगल नहीं बनता है, उस टाइम एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 0। ये आप याद रख लेना, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 इफ द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स से ट्रायंगल नहीं बनेगा, इसलिए हम लेते हैं, अगर हम लेंगे ज़बरदस्ती उस ट्रायंगल का एरिया, वो कुछ नहीं आएगा, वो 0 आएगा इन केस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक और पॉइंट आपको क्लियर होगा, वो है क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालते हैं भाई। क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसकी 4 वर्टिसेस है, यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी निकाल सकते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। बोलेंगे सर कैसे, हमारे पास तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की फार्मूला है, क्वाड्रिलेटरल के लिए तो कोई फार्मूला है ही नहीं। तो देख लो क्या करेंगे भाई, आप एक डायगोनल को ज्वाइन करेंगे, ये ज़रूरी नहीं मैंने डी एंड बी को ज्वाइन किया, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आपकी मर्जी किसको ज्वाइन करेंगे, तो मैंने डी को ज्वाइन किया है बी के साथ, तो इससे ये 2 ट्रायंगल बन गए, एक ये और एक ये,
एक ट्रायंगल बन गया आपका ADB ये वाला, दूसरा बन गया DBC। तो दो ट्रायंगल आपके पास आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, एज पर द प्रीवियस फॉर्मूला हम इसका एरिया निकालेंगे, हम इसका एरिया निकालेंगे, फिर इनको ऐड करके आपके क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्लियर होगा और दूसरा ये कंसेप्ट भी क्लियर होगा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये दो ट्रायंगल में ब्रेक करना है। तो मैंने इनको किया है, मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB लिखा है, एक ये और दूसरा ये। तो अब इसको देखते हैं, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको देखते हैं। ठीक है, तो अभी क्या किया मैंने था, ऊपर आप कोऑर्डिनेट्स लिख लो। मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, चलो ये जरूरी नहीं, ए से आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं, फिर इसको वापस लिखना है लास्ट में। मैंने यहाँ पे लिखा ए से स्टार्ट किया 1 1, तो भी यहाँ पे लिखा है 1 1। फिर दूसरा पॉइंट लिया 7, ये वाला लिया 7 -3। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसको दूसरी बार इसको दूसरी पोजीशन दे सकते हैं, दूसरी दफ़ा आप ये लिख सकते हैं सेकंड टाइम। ठीक है, अब मैंने सेकंड पोजीशन इसको दे दी 7 -3 यहाँ पे। फिर थर्ड इसको दे दी 721। इसके पास नहीं जाना है अभी, क्योंकि हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, आप पहले इन्हीं तीन वर्टिसेस का कंसिडरेशन में करते हैं, रखते हैं, इन तीन वर्टिसेस को कंसिडरेशन में रखते हैं और पहला वाला फिर रिपीट करते हैं। तो एज पर द रूल हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट, देखो मैंने अभी क्या किया, मैं डायरेक्ट करूंगा। पहले 1 को -3 के साथ यहाँ पे, 7 को 21 के साथ, ठीक, 7 को 1 के साथ, ठीक किया ना। फिर क्या करना है, फिर हम क्या करते हैं, फिर इसको करेंगे 1 को 7 के साथ ऐसे, -3 को 7 के साथ, -3 को 7 के साथ, 21 को 1 के साथ। बीच में मैंने माइनस किया क्योंकि मैंने बोला अभी पहले ये क्वांटिटी निकालेंगे, इनका ऐड करेंगे, फिर ये क्वांटिटी निकालेंगे, फिर बीच में सबट्रैक्ट करेंगे। तो सबट्रैक्ट भी डायरेक्टली मैंने डाल दिया टाइम बचने के लिए। ठीक है, ये -3 × 1 हो गया -3 आया, ठीक। 7 × 21 हो गया 147, 7 1 जार 7, तो किया मैंने इस तरह। यहाँ पे भी करेंगे 7 1 जार 7, -3 × 7 हो गया 7 3 जार 21, माइनस प्लस माइनस तो -21, ये 21 × 21 हो गया 21। इन तीनों को ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि देख लो अभी आपको ये माइनस बीच में माइनस है, इसलिए इन तीनों को ब्रैकेट में रखेंगे, इनको भी ब्रैकेट में रखेंगे। इस ब्रैकेट का मतलब पहले ये सॉल्व कर लो आप। इसको 147 को प्लस करना है 7 के साथ, फिर माइनस करना है 3, तो वो आपको मिलेगा 151। ये इतना तो आप कर सकते हैं। ये +21, ये -21, 21 में से 21 गए तो कुछ नहीं बचा, तो वहाँ पे बचा खाली 7। तो 7 मैंने लिखा है यहाँ पे, और हाफ आता है फार्मूला का। चलो अगर ये अब हाफ यहाँ पे है तो इसमें से आप पहले ये निकालो, 151 को 7 निकाल दो, 144 बन गया, डिवाइड करेंगे 2। तो चाहे नेगेटिव आए पॉजिटिव, मैंने बोला पॉजिटिव लेना है यहाँ से। ठीक है, अब मैंने कुछ साइन नहीं लिखी तो पॉजिटिव हो गया 2, इसको कसर करेंगे तो 72 आ गया। ये SQ यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स लिख सकते हैं लास्ट में, क्योंकि एरिया स्क्वायर सेकंड ये 2 डायमेंशनल है, इसलिए स्क्वायर यूनिट्स लिखते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपका एक ट्रायंगल का एरिया 72 आ गया। अब करेंगे फिर से यही सेम फार्मूला, ये 3 कंसिडर करेंगे। तो इसके लिए आपको पहले लिखेंगे, कोई पॉइंट आप कंसिडर करेंगे। तो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है 12, 1 पॉइंट, फिर मैंने लिखा है, फिर मैंने, तो यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले 12/2 सेलेक्ट किया है CDB एरिया, जो दूसरा ट्रायंगल 12/2। तो मैंने बोला अभी देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, आप किसी भी वर्टेक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, आप इसको भी कर सकते हैं, आप इसको भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अभी हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालने की कोशिश करें, तो पहले मैंने 12/2 लिखा है, बाद में बाकी वर्टिसेस को लिखा है 12/2 पहले सेलेक्ट किया, फिर किया 7/12, 7/12 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नीचे हम लिख रहे हैं एक्चुअल डिवाइड, सॉरी 7/12 लिखा है, फिर उसके बाद 7 -3 लिखा है, और फिर फर्स्ट वाले को रिपीट किया लास्ट में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एज यूजुअल वो सिंप्लीफिकेशन करेंगे जिस तरह आप करते हैं। 12 को 21 के साथ करेंगे मल्टीपल, तो डायरेक्ट दिया मैंने। ठीक है, मैंने अभी शार्ट किया, 12 को 21 के साथ किया डायरेक्ट। 7 को 3 के साथ, तो 7 3 जार हो गया 21, और प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस हो गया -21, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अब फिर इसको इसके साथ 7 2 जार 14, तो मैंने यहाँ पे भी लिखा है 14। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बॉटम से स्टार्ट करेंगे, 2 × 7 हो गया 14, तो ये 7 × 21 हो गया 147, यहाँ पे लिखा है मैंने प्लस प्लस प्लस। 12 हो गया 36, तो 36 मैंने लिखा है, माइनस कैसे आ गया, ये प्लस माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे मैंने लिखा है।
और ये पता है आपको हाफ फार्मूला के मार्ड इसलिए लिखते हैं ताकि नेगेटिव नहीं निकले। 25 में से आपको क्या करना है, 225 को ऐड करना है 14 के साथ, ठीक है, आप कर सकते हैं। फिर माइनस करेंगे 21, तो वो सारा कुल मिला के बनता है 245। उसके बाद यहां से आप क्या करेंगे, देख लो माय डियर स्टूडेंट, एक यहाँ पे 147 है ना, ये 147 है, इसको ऐड करेंगे पहले 14 के साथ। 147 को 14 के साथ ऐड करने के बाद उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 36, तो वहां से आंसर आएगा 125। बोलेंगे सर ये माइनस कहाँ से, देख लो बीच में मैंने माइनस करना है इनको, क्योंकि एज पर द रूल बीच में आपको इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इन दो को माइनस कर दो माय डियर स्टूडेंट्स, वो 120 आएगा, और ये 2 तो आपको पता है ये हाफ करना पड़ता है, फार्मूला का है, तो ये 60 आ गया आंसर। तो इस तरीके से आपने दो ट्रायंगल्स का एरिया निकाला। इससे आपको ये भी क्लियर हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, दूसरा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी क्लियर हो गया। अब इन दो को ऐड कर दो, ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने किया है 72 और 60 को ऐड किया है, तो 132 स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरीके से हमने ये लेक्चर इस क्वेश्चन पे कंक्लूड किया माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आज हमने एंड भी किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो प्लेन में है। अब हम इसका दूसरा पार्ट जो है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में यही टॉपिक्स फिर से पढ़ने हैं। अब बोलेंगे सर फिर क्या फ़ायदा, फिर से क्यों पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है, हमें स्पेस में पॉइंट लेना पड़ेगा। अभी हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स उस टाइम होंगे, ठीक है। तो अभी तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन हो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई विल श्योरली हेल्प यू, ठीक है। जब जब मुझे टाइम मिलता है आई विल हेल्प यू, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।